बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी हब बाय तलहा। तो आज हम देखने लगे हैं कि किस तरीके से हम कोड कर सकते हैं लिंक लिस्ट को, कि जब हम क्या कर रहे हो, लिंक लिस्ट को हम कॉपी करवाएं या फिर इसको कंपेयर करवा रहे हो। ये दो फंक्शंस देखेंगे इसके किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट में। हम जैसे हम इसी लिंक लिस्ट में ही प्रीवियस से कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों के पास प्रीवियस लेक्चर ऊपर शो हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद से आज हम डिस्कस करते हैं कॉपी और कंपेयर लिंक लिस्ट कैसे करवा सकते हैं हम। ओके जी। सो फर्स्टली अगर हमने एक कॉपी लिंक लिस्ट करवानी है जनरेट, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है सच एज दिस 2, 4 and 6, ओके, हमने क्या करना है, इसकी अगर कॉपी जनरेट करवानी है एक और, पहली बात तो ये एक और कॉन्सेप्ट इसके पहले आप लोग माइंड में रखें कि जब हमने इसकी कॉपी जनरेट करवानी है, मींस इसी की डुप्लीकेट एक लिंक लिस्ट जनरेट करवानी है, तो इसका क्या डेटा वाला पोर्शन सेम होना चाहिए या पॉइंटर वाला पोर्शन भी सेम होना चाहिए। सो चेक इट आउट। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि सिर्फ डेटा वाला पोर्शन सेम होता है। गॉट इट। हमें एक और लिंक लिस्ट चाहिए जिसके फर्स्ट नोड पे डेटा पड़ा हो 2, सेकंड नोड पे डेटा पड़ा हो 4 और थर्ड नोड पे डेटा पड़ा हो 6। ओके, मेमोरी में जहाँ मर्जी पड़े हैं। जैसे अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में अगर देखें, एक हमारे पास लिंक लिस्ट है जिसमें 2 इतनी मेमोरी में स्पेस ली हुई है, आफ्टर दैट 4 है उसने कहीं पे स्पेस ली हुई है, और उसके बाद 6 है उसने भी कहीं स्पेस ली हुई है मेमोरी में। लेकिन क्योंकि एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो हम इसको लिंक लिस्ट कह देते हैं। और अगर हमने इसी की डुप्लीकेशन एक और जनरेट करवानी है तो ज़रा चेक करें, अगेन मैं जो 2 जनरेट करवा रहा हूँ वो नोड कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है मेमोरी में, स्पेस तो कहीं पे भी ले रही है, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट नोड इसकी 4 है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है 4, वो भी कहीं पे भी हो सकती है, और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 6 को, और ये भी मेमोरी में जहाँ मर्जी हो सकती है। अब ये दोनों लिंक लिस्ट जो हैं, ठीक है, चेक करें, पहली लिंक लिस्ट की एक कॉपी अगर हमने जनरेट करवाई है एक और मेमोरी में, तो ज़रा मुझे बताएं क्या हमने इसकी प्रॉपर कॉपी जनरेट करवा ली विद द हेल्प ऑफ सिमिलर डेटा। सिर्फ डेटा को हम सेम करते हैं, एड्रेसेस जो मर्जी हो सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, अब हम आते हैं इसकी तरफ, प्रॉपर कोडिंग की तरफ, कि हम कॉपी लिंक लिस्ट किस तरीके से करवा सकते हैं। ओके, तो फर्स्टली हम देखते हैं मेन से किस तरीके से कॉल करवाते हैं। हम कॉपी लिंक लिस्ट वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे। ओके, और जब इसको हम कॉलिंग करवाएंगे तो पैरामीटर्स में हम क्या देंगे, पैरामीटर्स हम 2 दे देंगे। कौन कौन से, हेड और न्यू हेड वाला सपोज। ओके, एंड आफ्टर दैट जब ये वैल्यू पास करवा दी, इट्स मीन हेड वाला एड्रेस जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट का एड्रेस है, और एक न्यू एड्रेस है जिस पे अभी कोई लिंक लिस्ट नहीं पड़ी हुई, ठीक है, सिर्फ एक एड्रेस पास करवा दिया एज ए न्यू हेड। ओके जी, चले अब हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ, प्रॉपर कॉपी लिंक लिस्ट वाला फंक्शन। ओके, अगर हमारे सामने ये एक लिंक लिस्ट है 2, 4 and 6, ओके, अब हमने इसकी कॉपी जनरेट करवानी है। तो कॉपी लिंक लिस्ट करवाते हुए 2 पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं। कौन कौन से, एक नोड और दूसरा न्यू। ओके, नोड हमारे पास वो वाला है जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट का है, हमारे पास हेड वाला एड्रेस है, वो पास करवा दिया हमने किस में, नोड में। ओके, और जो न्यू लिंक लिस्ट हम कॉपी जनरेट करवाने लगे हैं उसका फर्स्ट एड्रेस वो हमने किस में पास करवा दिया है, न्यू में। गॉट इट। अब ज़रा चेकआउट करें, क्या नोड हमारे पास नल तो नहीं है, नोड में कोई ना कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला एड्रेस फर्स्ट लिंक लिस्ट में। ओके, अगर वो नल नहीं है तो अब हमने करवाना क्या है, फर्स्टली न्यू जो हमारे पास एड्रेस था, ठीक है, वहीं पे हम नोड क्रिएट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू कीवर्ड। ओके, जब हमने मेमोरी में स्पेस क्रिएट करवा ली इसकी न्यू वाली, अब सिंपली मुझे ये बताएं कि न्यू में हमें क्या रखवाना पड़ेगा, डेटा पे, और उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या करवाना पड़ेगा। तो सिंपली हम ये 2 काम करेंगे अब, कि न्यू के डेटा वाले पोर्शन पे क्या रखवाएं, दैट इज नोड का जो डेटा है, दैट इज 2, जो 2 पड़ा हुआ है हमारे पास फर्स्ट नोड पे, वही हम न्यू लिंक लिस्ट के भी फर्स्ट नोड पे 2 रखवाने लगे। तो इस तरीके से न्यू के डेटा पे क्या रखवा दिया 2, और न्यू का नेक्स्ट वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, नल। ओके, जब फर्स्ट नोड इंसर्ट होगी प्रॉपर्ली, नल हमने क्यों किया, क्योंकि अगर फर्स्ट नोड इंसर्ट किया है तो वो अभी तक तो लास्ट नोड भी वही है। ओके, तो इसलिए हमने लास्ट वाला पार्ट इसका किया नल। आफ्टर दैट चेक करें हम क्या करवा रहे हैं, अगेन इसी फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, कॉपी लिंक लिस्ट वाला फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शंस। ओके, रिकर्सिव फंक्शंस याद होंगे क्या होते हैं,
रिकर्सिव फंक्शंस ये होते हैं कि फंक्शन के अंदर ही हम उसी फंक्शन को कॉल करवा लें। तो एक फंक्शन की बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को अगर कॉल करवा दें, दीज आर कॉल्ड द रिकर्सिव फंक्शंस। ओके, तो अब ये भी रिकर्सिव फंक्शन है, इसी के अंदर हम कॉपी लिंक लिस्ट वाला फंक्शन ही कॉल करवा रहे हैं। अब इसमें चेक करें पैरामीटर हम कौन से दे रहे हैं। अब इसमें जो हम पैरामीटर दे रहे हैं वो हम कौन से दे रहे हैं, नोड का भी नेक्स्ट और न्यू का भी नेक्स्ट। ओके, इट्स मीन अब ये नोड और न्यू इन दोनों की लोकेशंस हमारे पास एक एक नेक्स्ट आ जाएंगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू वाला जो पॉइंटर लिया हुआ है वो पॉइंटर टू पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, डबल स्टैटिक है। इट्स मीन अगर मैं सिंगल स्टैटिक के साथ लिखता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस। ओके, अगर डबल स्टैटिक के साथ मैं कहीं मेंशन कर रहा हूँ, इट्स मीन मैं उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें तो यहाँ पे ओवरऑल एड्रेसेस ही चाहिए। ठीक है, तो सिंगल स्टैटिक के साथ न्यू वाला एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो चेक इट आउट। अब अगेन यही फंक्शन दोबारा कॉल हो गया और अब इन दोनों की लोकेशन कौन सी बनी, नोड की भी उससे नेक्स्ट वाली और न्यू की भी उससे नेक्स्ट वाली। ठीक है, और अगेन जब फंक्शन कॉल हो गया यही वाला, इन दोनों की लोकेशन चेंज हो चुकी है आप लोगों के सामने। और अब ज़रा चेक करें, अब नोड की लोकेशन पे पड़ा हुआ है 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगेन न्यू नोड जो थी, ठीक है, वो हमने प्रॉपर क्रिएट करवाई। ठीक है, नोड टाइप, आगे क्या करवाने लगे, सिंपली न्यू नोड पे हमने डेटा क्या रखवाना है और उसका नेक्स्ट क्या करना है। सो चेक इट आउट, अगेन इसके डेटा पे रखवा देंगे नोड का डेटा, दैट इज़ 4। जैसे 4 है, 4 हम रखवा देंगे सेकंड नोड पे, इस वाली नोड पे भी जिसकी हम कॉपी जनरेट करवा रहे हैं। ओके, और इसका नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या कर देंगे, नल, आप लोगों के सामने। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो गया, कॉपी लिंक लिस्ट वाला फंक्शन ही, और पैरामीटर में क्या पास करवा रहे हैं, पैरामीटर में पास करवा रहे हैं इन्हीं दोनों को नेक्स्ट नेक्स्ट करवा के। मीन्स नोड का नेक्स्ट चला जाएगा दोबारा नोड के पास और न्यू का नेक्स्ट वो साइन हो जाएगा न्यू को। इट्स मीन अब इन दोनों की लोकेशन वन स्टेप अहेड आ चुकी है। अब ज़रा चेक करते हैं दोबारा से, दोबारा फंक्शन कॉल। अब अगेन न्यू नोड हम क्रिएट करवाते हैं उसी लोकेशन पे। ठीक है, और अब बताएं उसके डेटा क्या रखवाना है और उसका नेक्स्ट क्या करवाना है। उसके डेटा पे रखवा दिया नोड वाला डेटा, दैट इज़ 6। ओके, और उसका नेक्स्ट क्या करवा देंगे, नल करवा देंगे। ओके, अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास चेक करें वो दोनों क्या हो चुके होते हैं तब तक, नल। इसका नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट करके जब हम दोबारा कॉल करवाएंगे तो अब वो नल हो चुके हैं। तो बताएं क्या अभी तक हमारे पास वो फर्स्ट जो लिंक लिस्ट थी उसकी कॉपी प्रॉपर जनरेट हो गई। ठीक है, इट्स मीन हमने सिर्फ डेटा कॉपी करवाया है 2, 4 और 6, और अभी जो न्यू लिंक लिस्ट बनी है उसमें भी डेटा क्या पड़ा हुआ है 2, 4 एंड 6। ओके जी, तो प्रॉपरली हमने क्या कर लिया, लिंक लिस्ट की कॉपी जनरेट करवा ली। अब हम आते हैं इसके बाद दो लिंक लिस्ट को अगर हमने कंपेयर करवाना हो, आइदर बोथ आर द सेम और आइदर दीज आर द डिफरेंट वन। किस तरीके से चेक करते हैं, चलें अब देखते हैं। आते हैं इसकी तरफ, अगर दो लिंक लिस्ट का कंपैरिजन करवाना हो, और अगेन इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, अगर दो लिंक लिस्ट का हमने कंपैरिजन ही करवाना है तो वो सेम किस तरीके से होंगी, अगर उन दोनों का डेटा सेम होगा, नंबर ऑफ नोड सेम होंगी। ठीक है, और उन नोड्स पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो भी सेम होगा, देन हम कह सकते हैं कि दीज आर द सेम। अदरवाइज अगर किसी की नोड कम या ज़्यादा होंगी, एक लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं, एक लिंक लिस्ट में 2 नोड्स हैं, वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, या हमारे पास डेटा जो है ना डिफरेंट पड़ा हुआ है, फर्स्ट लिंक लिस्ट में और सेकंड में डिफरेंट पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम कह देंगे दीज आर डिफरेंट। किस तरीके से, चेक इट आउट। फर्स्टली कंपेयर लिंक लिस्ट का फंक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे। क्या करवाएंगे, किस तरीके से, फर्स्टली चेक करें मेन फंक्शन में से जैसे हम कॉलिंग करवाएंगे वो किस तरीके से कॉल करवाएंगे। इसी में 2 पैरामीटर्स हम पास करवा देंगे, हेड और न्यू हेड। ओके, इट्स मीन अगर 2 लिंक लिस्ट का कंपैरिजन करवाना है, दोनों के हेड वाला पोर्शन जो है, ठीक है, हेड वाला एड्रेस वो पास करवा देंगे। फर्स्ट लिंक लिस्ट का हेड वाला एड्रेस हेड के नाम से है, सेकंड लिंक लिस्ट वाला जो है वो न्यू हेड के नाम से होगा। ओके, जो हमने पैरामीटर्स में पास करवा दिए। और जब पैरामीटर्स में पास करवा दिए, अब हम आते हैं इसके प्रॉपर फंक्शन की तरफ, कंपेयर लिंक लिस्ट वाला फंक्शन। और यहाँ पैरामीटर्स में हमने ले लिए नोड 1 एंड नोड 2। ओके, अब नोड 1 जो है वो फर्स्ट लिंक लिस्ट का हेड वाला एड्रेस असाइन हो जाएगा उसको। ओके, और नोड 2 जो है उसको सेकंड लिंक लिस्ट का हेड वाला एड्रेस वो पास हो जाएगा नोड 2 में।
अभी जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है 2 लिंक लिस्ट है, ओके, और इसमें इन दोनों में लोकेशन चेक करें नोड 1 और नोड 2 की। नाउ सपोज अब ये 2 लिंक लिस्ट है हमारे सामने, ठीक है। फर्स्ट लिंक लिस्ट हमारे पास जिसमें डेटा पड़ा हुआ है 4 और 2, और सेकंड लिंक लिस्ट पे भी क्या डेटा पड़ा हुआ है 4 और 2, और हमें पता है एक्चुअली ये दोनों लिंक लिस्ट क्या है, सेम है। तो हम चेक किस तरीके से कर सकते हैं, अभी चेकआउट करते हैं, ओके। बस अब कुछ कंडीशंस हैं, हमने वो रन करके देखते रहनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखते हैं ये कोड हमें प्रॉपर सेम है या डिफरेंट है, रिटर्न करवा रहा है या नहीं। चलें फर्स्ट कंडीशन चेक करें, क्या हमारे पास नोड 1 और नोड 2 दोनों ही नल है, ठीक है। कंडीशन क्या है, नोड 1 भी नल एंड नोड 2 नल, दरम्यान में एंड है, इट्स मीन दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। गॉट इट। तो इस कंडीशन में चेक करें, हमारे पास कंडीशन होगी फॉल्स, ओके, कंडीशन फॉल्स होगी, और आफ्टर दैट इसके एल्स पार्ट में आए और दूसरी कंडीशन चेक करें। दूसरी कंडीशन एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या इन दोनों में से कोई एक नल है, नोड 1 या नोड 2, कोई एक भी नल है। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि दरमियान में इस टाइम और लगा हुआ है, तो इट्स मीन अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो इट्स मीन ये कंडीशन भी फॉल्स है, इनमें से कोई एक भी नल नहीं है शुरू में। तो थर्ड कंडीशन में हम ये चेक कर रहे हैं, क्या नोड 1 का जो डेटा है दैट इज नॉट इक्वल्स टू नोड 2 का डेटा। नोड 1 पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो डिफरेंट है नोड 2 के डेटा से। अगेन फॉल्स, तीनों कंडीशन फॉल्स होंगी। तीनों के एल्स पार्ट में आके अगेन हम क्या करवा रहे हैं, कंपेयर लिंक लिस्ट वाला फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, ओके। इट्स मीन अभी तक लिंक लिस्ट सेम चल रही है, और उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, दोबारा इसी फंक्शन को कॉल, अगेन रिकर्सिव फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। और अगर रिकर्सिव फंक्शन है तो फाइनली दोबारा से जब हमने इसको कॉल किया है तो पैरामीटर चेक करें। अब पैरामीटर में क्या आ जाएगा, अगेन इन दोनों का नेक्स्ट करके हमने असाइन करवा देना है। अब जब हमने ये कॉलिंग करवाई है तो कॉलिंग करवाते हुए पैरामीटर चेक करें, नोड 1 का भी नेक्स्ट और नोड 2 का भी नेक्स्ट हमने एज ए पैरामीटर दे रहे हैं। और जब फंक्शन कॉल हो जाएगा, इन्हीं दोनों की वैल्यूज जो है, नोड 1 के नेक्स्ट की साइन हो जाएगी नोड को, नोड 2 के भी नेक्स्ट की साइन हो जाएगी नोड 2 को। गॉट इट। आफ्टर दैट अब इन दोनों की जब प्रॉपर लोकेशन चेंज हो चुकी हैं आप लोगों के सामने है लिंक लिस्ट में, अब इन दोनों की लोकेशन चेक करें, वो हैं जिन दोनों पे डेटा पड़ा हुआ है 2, फर्स्ट लिंक लिस्ट में भी और सेकंड लिंक लिस्ट में भी। अभी ज़रा चेक करते हैं, अगेन यही तीनों कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज, क्या ये दोनों नल है, नहीं, कोई भी नल नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक करें, क्या इन दोनों में से कोई एक नल है, नहीं, दोनों में से कोई एक भी नल नहीं है। थर्ड कंडीशन चेक करें, क्या इन दोनों का डेटा डिफरेंट है, अगेन कंडीशन ये भी फॉल्स। और अगेन हम एल्स पार्ट में आके क्या करवा रहे हैं, अगेन कंपेयर लिंक लिस्ट वाला फंक्शन कॉल करवा रहे हैं। जब कंपेयर लिंक लिस्ट वाला फंक्शन अगेन कॉल करवाया, उसमें अगेन पैरामीटर्स अब क्या दे रहे हैं, दोनों का नेक्स्ट करवा के, नोड 1 का भी नेक्स्ट करके नोड 1 में साइन हो जाएगा और नोड 2 का भी नेक्स्ट करके नोड 2 में साइन हो जाएगा। और नेक्स्ट चेक करें, अब इन दोनों की लोकेशन इन दोनों की नेक्स्ट आ चुकी है और अब दोनों क्या हो चुके हैं, नल, ठीक है। 2 के भी नेक्स्ट अगर चेक करें तो दोनों क्या है, नल वाली पोजीशन पे। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करें, अब फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली क्या थी, अब फर्स्ट कंडीशन यही कह रही थी, क्या ये दोनों नल है, इफ बोथ आर नल देन इट्स मीन दीज आर द सेम लिंक लिस्ट, ओके। ये दोनों लिंक लिस्ट सेम है, और चेक करें क्या वाकई ये दोनों लिंक लिस्ट सेम ही आनी थी ना, ठीक है। अब हम डिफरेंट थोड़ी सी एग्जांपल लेके चेक करते हैं इसी को ड्राई रन करके कि हमारे पास ये डिफरेंट कब आंसर देगा। चले हम इस केस में देखते हैं, अगर दोनों लिंक लिस्ट हमारे पास शुरू में ही नल होती, ठीक है, इट्स मीन नोड 1 भी नल होता और नोड 2 भी नल, तो पहली दफ़ा ही जब कंडीशन ट्रू होनी थी, ठीक है, हो जानी थी कि नहीं ट्रू, दोनों के दोनों नोड 1 और नोड 2 नल है। क्या नोड 1 और नोड 2 नल है, अगर ये दोनों नल है तो हमने कहना था सेम है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों लिंक लिस्ट बिल्कुल ब्लैंक है तो वो भी सेम होनी चाहिए थी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल को लेके चलें कि जिसमें फर्स्ट लिंक लिस्ट में हमारे पास 4 और 2 दो नोड्स हैं और ये डाटा पड़ा हुआ है, और सेकंड लिंक लिस्ट में हमारे पास जो सिर्फ 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब चेक करते हैं किस कंडीशन पे आके हमारे पास ये डिफरेंट दे देगा। सपोज इस केस में फर्स्टली नोड 1 और नोड 2 की पोजीशंस देख लें, स्टार्टिंग वाली हैं। और अब अगर हम ये कहते हैं कि नोड 1 और नोड 2 क्या ये दोनों नल है, नहीं, एल्स में आ जाएंगे। क्या इन दोनों में से कोई एक नल है, नहीं, एल्स में आ गए।
अगेन चेक करें क्या इन दोनों का डेटा डिफरेंट है, 4 और 4 डिफरेंट नहीं है। अगेन एल्स में आ गए और अगेन एल्स में आके अगेन कंपेयर लिंक लिस्ट वाला फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ठीक है, इन दोनों का नेक्स्ट असाइन करके। तो नोड 1 की पोजीशन भी उससे नेक्स्ट आ गई जिस पे डेटा पड़ा हुआ है 2, और नोड 2 की पोजीशन भी उससे नेक्स्ट आ गई जो कि क्या है, नल। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करें क्या ये दोनों नल है, फॉल्स, ठीक है, एल्स में आ जाए क्या इन दोनों में से कोई एक नल है, सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई इस दफ़ा। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, दीज आर द डिफरेंट। तो फाइनली चेक करें ये दोनों लिंक लिस्ट डिफरेंट है, कोड भी आपको डिफरेंट ही रिटर्न कर रहा है। एक और एग्जांपल भी लेके चल लेते हैं। सपोज अगर 2 ही लिंक लिस्ट है, उनमें डेटा अगर थोड़ा चेंज है, सपोज फर्स्ट लिंक लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है 4 और 2 और सेकंड लिंक लिस्ट में डेटा पड़ा हुआ है 2 और 2। ओके, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज शुरू में नोड 1 और नोड 2 की दोनों की पोजीशन कहाँ पे होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में। ओके, आफ्टर दैट चेक करें फर्स्ट कंडीशन ही क्या थी, नोड 1 और नोड 2 क्या ये दोनों नल है, नहीं। सेकंड कंडीशन में आ जाए क्या इन दोनों में से कोई एक नल है, नहीं, कोई एक भी नल नहीं है। थर्ड कंडीशन में आए, थर्ड कंडीशन क्या कह रही थी, थर्ड कंडीशन ये कह रही है क्या इन दोनों का डेटा डिफरेंट है, नोड 1 का डेटा इज नॉट इक्वल टू नोड 2 का डेटा, ठीक है। यहाँ पे आगे कंडीशन ये वाली हो गई ट्रू क्योंकि ये दोनों डेटा डिफरेंट है, 4 और 2 दीज आर द डिफरेंट वन। तो फाइनली हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं कि बोथ लिंक लिस्ट आर डिफरेंट। ओके, तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देख के उनको भी ड्राई रन करके चेक कर लिया कि हम किस तरीके से कॉपी करवा सकते हैं लिंक लिस्ट को और किस तरीके से 2 लिंक लिस्ट को कंपेयर करवा के हम ये बता सकते हैं कि आइदर दीज आर द डिफरेंट और द सेम वंस। ओके जी, आई होप आप लोगों को बड़े इजीली अंडरस्टैंड हो गए होंगे ये लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ कोड्स एंड ड्राई रन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।